रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। गर्भवती महिलाएं 22 जनवरी को जहां बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, अस्पतालों में पहले से एडवांस बुकिंग कराई जा रही है। डॉक्टर से डिलीवरी की तारीख बदलवाने को लेकर सलाह ली जा रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म की तारीख होती है जहां महत्वपूर्ण, और ऐसे में अब 22 तारीख जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ये दिन है तो इस तारीख को महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। पूरा देश में उत्साह है और गर्भवती महिलाएं जहां अपने बच्चे को इसी तारीख को जन्म देना चाहती हैं और ऐसे में डॉक्टरों से विशेष सलाह ली जा रही है। तो एक ही खास खबर आपको बता रहे हैं। अभी तक आपने देखा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खूब चर्चाओं का दौर चल रहा है। उत्साह है, हर कोई उत्साहित है। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक हर शख्स जहां प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम को लेकर, इस महामहोत्सव को लेकर उत्साहित है, तो अब गर्भवती महिलाएं जो इस देश के अंदर या कहा जाए कि प्रदेश के अंदर जहां एक तरफ 22 तारीख को ही अपने बेटे या बेटी को जन्म देना चाहती हैं और ऐसे में डॉक्टरों से सलाह ली जा रही है कि 22 तारीख को जो आसपास के ऊपर या नीचे की तारीख है उसमें 22 तारीख को कैसे ये एडवांस बुकिंग हो, और अस्पतालों में इसके लिए एडवांस बुकिंग भी चालू है। डॉक्टर से डिलीवरी की तारीख बदलवाने को लेकर सलाह ली जा रही है। एक तरफ जहां हिंदू धर्म के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में कहें तो जन्म की तारीख बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसलिए 22 तारीख जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है तभी बच्चे का जन्म हो तो इससे शुभ दिन और क्या होगा, और इसलिए गर्भवती महिलाएं इस तारीख को ही अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं और इसलिए डॉक्टरों की सलाह ली जा रही है। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है और 22 जनवरी को लेकर जहां गर्भवती महिलाएं उत्साहित हैं। इंदौर में 22 जनवरी को डिलीवरी के लिए अस्पतालों में एडवांस बुकिंग की जा रही है। गर्भवती महिलाओं का कहना है कि अगर उनके बच्चे का जन्म 22 जनवरी को होता है तो लड़का होने पर उसका नाम राम रखेंगे और लड़की हुई तो उसका नाम सीता रखेंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ एक तरफ अस्पतालों के अंदर पहले से ही गर्भवती महिलाएं हो या फिर उनके परिजन हो, कोशिश कर रहे हैं कि 22 तारीख को ही बच्चे का जन्म हो, बच्ची का जन्म हो। और इसका मुख्य कारण क्या है? जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का यह ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए कि ना ये पहले दिन हुआ और ना अभी इसके बाद ये दिन आएगा, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ एक बार होगी जब भव्य राम मंदिर में श्री राम विराजमान होंगे। 22 तारीख को वो पेशेंट जो आ रहे हैं वो चाहते हैं कि उनकी डिलीवरी 22 तारीख को हो, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन है। मतलब सुबह से अभी 5-6 लोगों की इंक्वायरी हुई है मेरे से कि मैडम ने उनको ऑलरेडी ऑपरेशन की बोला है, सीजर से बच्चा होगा, तो वो चाहते हैं कि जो डिलीवरी हो वो 22 तारीख को की जाए। काफ़ी इंक्वायरी हुई है आज। हाँ, राम हो या सीता हो, डिलीवरी 22 को होना चाहिए कि रामलला हमारे घर आए। सर पर डे तो मेरे यहाँ 25 to 35 होती है, जिसमें से 20 से 25 नॉर्मल होती हैं, 5 से 10 सीज़र होते हैं, कई बार 15 भी हो जाते हैं। सर लोगों में काफ़ी एक्साइटनेस है। मैं देखती हूँ लेडीज़ें चाहती हैं जो 9 मंथ वाले आ रहे हैं, तो हम भी एक ऐसा जनरल कन्वर्सेशन चलता है तो सभी को ये कि 22 को हमारी यदि डिलीवरी हो जाए तो भगवान राम जैसा बच्चा आएगा या सीता मैया जैसी बेटी आएंगी। तो लोगों में है और होगा भी, क्योंकि कुछ का तो रहता ही है कि ड्यू डेट आ ही रही है, बिल्कुल करीब है, तो हम उनको बोलते हैं कि वीकली आप चेकअप कराते आते रहना। तो अब देखिए किसको होता है 22 को। क्या डिलीवरी तो ऊपर होती है, यहाँ जो बच्चे हो जाते हैं उसका जो वैक्सीनेशन होता है उसके लिए लाते हैं। हाँ, तो ज़्यादातर देखने में आता है जैसे बच्चे जो थोड़े बड़े हो गए, ज़्यादातर आजकल महिला मंदिर से होके आ रही है, बच्चों को तिलक लगा के लेके आ रही है। अभी पिछली बार 2 बच्चे एक जैसे आए थे, दोनों को तिलक लगा के लेके आए, अच्छा लगा। वो बोले कि राम मंदिर बन रहा है अपना, काफ़ी उत्साह है मतलब लोगों में देखने को। वही है कि अभी जो कलयुग चल रहा है, लेकिन सब महसूस अभी कुछ समय में ऐसा लग रहा है सतयुग का थोड़ा सा प्रभाव दिखने लगा। अच्छा लग रहा है, चारों तरफ जो देखो जो अपने मतलब मंदिर की चर्चा करता है। तो 22 जनवरी की जो तारीख है, जो उस दिन इतिहास लिखा जाएगा, वो ना पहले हुआ था ना आगे होगा। बार बार हम आपको बोल रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा की ये तारीख जो है, प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ एक ही बार होती है एक मूर्ति की, और इसलिए तारीख खास है। और चलिए, लेकिन 22 तारीख को लेकर जो गर्भवती महिलाओं में उत्साह है कि इसी दिन बच्चे की डिलीवरी हो, इसको लेकर डॉक्टर से संपर्क किया जा रहा है। इंदौर जबलपुर की तस्वीर हमने आपको बताई है। इंदौर और जबलपुर से हमारे सहयोगी भरत पाटिल और
साथ में प्रतीक अवस्थी जुड़े हुए हैं। भरत, एक तरफ इंदौर के अंदर जो सुनने को मिला है कि 22 तारीख को बच्चे की डिलीवरी को लेकर पहले ही जहां महिला हो उनके परिजनों संपर्क कर रहे हैं डॉक्टरों से, जो आसपास की तारीख है उसको कैसे 22 तारीख में कन्वर्ट किया जाए। देखिए, पहले अगर बात की आप टेक्नोलॉजी के से ये भी संभव हो चुका है कि हम तारीख, तिथि और समय देख के भी डिलीवरी करा सकते हैं। और क्योंकि ऑपरेशन से जिन महिलाओं को डॉक्टर ने सीजर की बात कही है, वो महिलाओं में अब उत्साह भी दिख रहा है। और ये साफ है कि जिस तरह से जो प्रसूता महिला है वो चाहती है, प्रसूता महिला हो चाहे उनके परिजन चाहते हैं कि इतना ऐतिहासिक दिन, जो कि 500 साल बाद एक बड़ी लड़ाई के बाद जो रामलला को लेकर के अब वो दिन करीब आ गया है और 22 जनवरी के दिन भगवान रामलला जो है वहां विराजमान होंगे। क्योंकि हम हमेशा सुनते आए कि मंदिर वहीं बनेगा जहां रामलला ने जन्म लिया है। इस अभियान को लेकर के कई संघर्ष होते रहे हैं और ये दिन वाकई ये प्राण प्रतिष्ठा का दिन ना दोबारा कभी देखने को मिलेगा, इतने बड़े संघर्ष का ना दोबारा ये प्राण प्रतिष्ठा इस तरह की देखने को मिलेगी। कई हजारों वर्षों की तपस्या एक रामलला के मंदिर में जिस तरह से रामलला विराजमान होंगे, उतना ही उत्साह अब लोगों में भी नजर आ रहा है। हमने सरकारी अस्पतालों में देखा, प्राइवेट हॉस्पिटलों में देखा, प्रसूता महिलाओं से चर्चा की गई, बात की गई और सभी इतनी गौरवान्वित हो रही थी, इतना महसूस कर रही थी बिल्कुल कि 22 तारीख को अगर बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के ही नाम भी सोच रखे हैं। अगर लड़का होगा तो उसका नाम राम रखा जाएगा और अगर बेटी जन्म लेती है तो उसका नाम सीता रखा जाएगा। इस तरह की तस्वीरें अब तक हॉस्पिटलों के आंकड़ों की बात कर लिए तो अलग अलग हॉस्पिटल में 8 से 10 रजिस्ट्रेशन जो है वो 22 तारीख के हो चुके हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी लगातार जो है जो 9 महीने की गर्भ प्रसूता महिलाएं हैं, उनके परिजन जो है वो चाहते हैं कि 22 तारीख के दिन शुभ मुहूर्त देख के जब राम लला का वहां पर पूजन पाठ और प्रतिष्ठान का आयोजन चलेगा, जब पूरा देश दीपावली के रूप में मनाएगा, उस दिन उनका बच्चा भी जन्म ले और बच्चे का नाम जो हो वो राम हो। क्योंकि राम के मार्गदर्शन पर, राम के वो विचारों पर वो बढ़ सके, देश में समाज सेवा में आगे बढ़ सके, इस तरह की जो है अब कवायतें लगाई जा रही है। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, कई घरों में गर्भवती महिलाओं के पास अब सुंदर कांड और हनुमान जैसे पाठ जो है वो किए जा रहे हैं। पिछले 8 दिनों तक जब तक रामलला विराजमान नहीं होंगे तब तक कई घर वालों ने प्रतिज्ञा ली है कि घर में जो है रामायण का पाठ लगातार होता रहेगा। क्योंकि रामलला आ रहे हैं तो उनकी जो रामलला जो रचित रामायण है उसका पाठ होगा और वो पाठ जो है तो एक तरफ उत्साह है, साफ तौर पर देखा जा रहा है। जबलपुर से प्रतीक भी हमारे साथ हैं। प्रतीक, बच्चा कब जन्म लेगा ये सब नियति कहें या फिर निश्चित है पहले से जो रहता है, लेकिन आज के समय में तकनीकी कारणों के जरिए जरूर स्वाभाविक हो गया है कि ऊपर नीचे कर लेते हैं समय को, तारीख को, लेकिन सीएमएचओ ने भी कुछ हिदायत दी है जबलपुर के अंदर। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए ये हिदायत स्वास्थ्य संबंधी ही है, क्योंकि अमूमन एक सरपान कि जैसा ही 8 मंथ्स जो प्रेग्नेंट लेडी होती है जब वो क्रॉस करती है और 9th मंथ में कहीं ना कहीं ये शुरुआत हो जाती है कि डिलीवरी की तारीख नजदीक है और कभी भी जो डेट है वो आ सकती है। जबकि रिपोर्ट्स के आधार पर तय कर दिया जाता है कि आखिर कब बेबी की डिलीवरी होगी। लेकिन फिर भी जिन महिलाओं की डिलीवरी की डेट 22 तारीख के नजदीक है वो चाहती है कि उनकी डिलीवरी वो 22 तारीख की हो। एक जो गर्भवती महिला थी उनसे हमने बातचीत की जिनकी डेट 20 जनवरी की थी। अगर भगवान ने साथ दिया, अगर उससे आगे वो मूव कर सकी तो 22 जनवरी की जो तारीख है वो उनके लिए मुफीद होगी। फिलहाल वो नेचुरल डिलीवरी की बात यहाँ पर कर रही हैं। अगर नहीं होता तो संभवतः वो सीजर के लिए भी जाएंगे, ऐसी भी उन्होंने बात कही है। अभिजीत मुहूर्त जिस बात का मैं जिक्र करना है, अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और 22 जनवरी को उसी मुहूर्त का इंतजार तमाम गर्भवती महिलाएं कर रही हैं कि उसी अभिजीत मुहूर्त पे उनका भी बच्चा जन्म ले, जो कि चंद सेकंड्स का ही है अगर इस बात पर जिक्र करें। और जो जानकार भी बता रहे हैं और चिकित्सकीय सलाह के रूप में अगर बात की जाए तो जो डेट ऑफ डिलीवरी है उससे 5 दिन पहले या फिर 5 दिन बाद तक, ये कहीं ना कहीं एक बिल्कुल आइडियल जो सिचुएशन है वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर आपकी डिलीवरी डेट से 22 तारीख 5 दिन पहले है या फिर 5 दिन बाद है तो ठीक है, नहीं तो बच्चे को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। इसलिए विशेष हिदायत बरती जाए, चिकित्सकीय सलाह ही ली जाए और उसके बाद ऐसा कोई कदम उठाया जाए। 7 पेशेंट है और जैसा कि आप कह भी रहे हैं, लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि 22 जनवरी रामलला के जन्म प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में।
उसको लेकर पूरे भारत में उत्साह देखने को मिल रहा है। आज सुबह एक तस्वीर आई जहां साध्वी 650 किलोमीटर बाइक पर सवार होकर मां नर्मदा का जल लेकर भी रवाना हुई है। तो देखिए हर किसी का उत्साह चरम पर है। आस्था प्रभु श्री राम के लिए सर्वोपरि है और संस्कारधानी जबलपुर संस्कारों के लिए मानी जाती है। अपना नाम भी रखती है। इस लिहाज से यहाँ के लोग कहीं ना कहीं ये प्रयास में है कि 22 जनवरी की तारीख उनके जीवन में भी खुशहाली लाए और खास बन जाए। भरत, लेकिन एक तरफ उत्साह का दिन है और उत्साहित पहले से हैं लोग, लेकिन इस उत्साह में एक तरफ अति उत्साह ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, इसको भी ध्यान रखना होगा। तो क्या कुछ डॉक्टरों का कहना है इंदौर के अंदर कि आखिर ऐसी ख्वाहिश तो बहुत सारी है, लेकिन ये अति उत्साह के कारण कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, इसको लेकर डॉक्टर क्या कह रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण एक विषय तो ये है कि जो नॉर्मल डिलीवरी से होने वाले बच्चे हैं उनके भी माता पिता में उत्साह है कि 22 जनवरी को हो, लेकिन क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी रहती है और डॉक्टर ये प्रयास करते हैं कि जच्चा बच्चा दोनों ही जो है सुरक्षित रहे, और इसी को लेकर के पहली तो गाइडलाइन है कि अगर इमरजेंसी में डॉक्टर वहां पर मौजूद रहते हैं शासकीय सभी अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन जब बच्चे की प्रसूता माँ के गर्भ में अगर बच्चा किसी तरह से अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो उस प्रसूता माँ का अगर सीजर या ऑपरेशन करना पड़ता है तो डॉक्टरों ने गाइडलाइन भी जारी की गई। अगर बीते 24 घंटे या बीते 36 घंटे के भीतर अगर आपके डिलीवरी को समय दिया गया है तो शायद आप उस लकी रहेंगे उस 22 तारीख में अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। लेकिन इसके अलावा जिनकी डेट आगे बढ़ चुकी है, जिन्हें 15 दिन या 10 दिन का समय दिया गया है, जिनका 10 दिन पहले का समय है, उन लोगों जितनी प्रसूता महिलाएं हैं उनके लिए डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया है कि जो समय रहते डिलीवरी करना होगी ताकि जच्चा और बच्चा जो है वो सुरक्षित रहे और क्योंकि किसी तरह की परेशानी ना खड़ी हो। हालांकि लोगों का एक मानना है कि अगर ऐसा हो सकता हो, अब क्योंकि तकनीक है, तकनीकों का संसाधनों का उपयोग, हम टेक्नोलॉजी में बढ़े हैं, तो उत्साह भी है कि अगर सीजर से ऑपरेशन हो रहा है तो क्यों ना 22 तारीख को ऑपरेशन कराया जाए, लेकिन सबका अलग अलग समय रहेगा। और डॉक्टरों के पास भी अगर इतनी सारी भीड़ बढ़ती तो एक बड़ा परेशानी भी है, इतने सारे गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर की आवश्यकता, नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता, ये भी बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। इसके पहले हालांकि रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कुछ अस्पतालों में 8 से 10 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उसके बाद में जो है वो रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगे अगर वो समय सीमा और स्वास्थ्य की जो गाइडलाइन के तहत जो डॉक्टरों ने जारी की है उस पैमाने में अगर आते हैं तो ही ये ऑपरेशन संभव हो पाएगा और भगवान रामलला के जन्म जो पार प्रतिष्ठा के अवसर पर बच्चे जन्म ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसी कई महिलाएं भी हैं जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, वो लकी महिलाएं रहेगी, वो बच्चे लकी रहेंगे कि 500 साल पुराने संघर्ष का स्वाभाविक तौर पर जिनका जन्म यदि 22 तारीख को हो रहा है तो वो तो एक तरफ से कहा जाए कि सौभाग्य है, लेकिन जो तारीख बदलवा रहे हैं उसको लेकर यहाँ अभी सवाल है। और ऐसे में यदि बात करें प्रतीक, तो जबलपुर के अंदर हो या फिर प्रदेश के अंदर दूसरे जगहों की बात करें, प्रतीक तो देखने में लग रहा है कि अब जाकर जो ऐसे माहौल बनेगा, क्योंकि कुछ लोग उत्साहित थे और ये चीज़ें दूसरों तक पहुंचेगी जिनके घरों में नवजात का या कहे कि नए बच्चे का जन्म होने वाला है उन तक ये पहुंचेगी, तो वो भी ऐसे में अब इस और बढ़ सकते हैं। तो लग रहा है कि इसको लेकर उत्साहवर्धन ठीक है, लेकिन श्री राम लला जब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, भव्य मंदिर में विराजेंगे और ऐसे में ये सोच कि उस दिन यदि जन्म होगा तो श्री राम ही आएंगे, ये सोच बेहतर है, उत्साह के लिए भी अच्छी है, लेकिन इसको लेकर अब क्या कुछ देखना होगा आगे। उत्साह नहीं रखना है, सही है वो, क्योंकि खुद बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, वो चाहे 22 को जन्मे या 23 को जन्मे, ऐसा कहीं ना कहीं जहन में नहीं लाना है। जागरूकता के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे खुद एक भगवान का स्वरूप होते हैं। शास्त्री है, अगर आंकड़ों की बात आपने की है तो कम से कम मेरे पास जबलपुर और महाकौशल के 8 जिलों का आंकड़ा है। 780 ऐसी गर्भवती महिलाएं हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी है और जो इस तारीख की इर्द गिर्द ये पात्र भी हैं डिलीवरी के लिए। तो ऐसे में ये 780 महिलाएं क्या 22 तारीख को ही बुकिंग मान रही हैं और इनमें संभवतः 35% सीजर का माइंडसेट करके चल रही है। ये भी जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ पर आपको दी गई है। तो अगर सीजर की बात, संभवतः उनका ध्यान या उनका जहन में वही अभिजीत मुहूर्त बैठा है जो कि 22 जनवरी को आ रहा है कि उसी दरमियान वो भी अपने बच्चे को जन्म दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनकी कंडीशन है वो नॉर्मल डिलीवरी की साइड नहीं है। तो उनका तो माइंडसेट है कि हाँ उनका बेबी अभी हेल्दी है और वो कहीं ना कहीं उस मैच्योर स्टेज में आ चुके हैं कि वो बेबी को बर्थ दे सकते हैं, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर नॉर्मल से हटकर अगर वो सीजर में जाना चाह रहे हैं और उसका मूल उद्देश्य 22 जनवरी का वो अभिजीत मुहूर्त है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं हिदायत भरा होना भी चाहिए। और लोग भी चिकित्सक की इस बात को लेकर बार बार जागरूक कर रहे हैं कि कहीं से भी अपनी जान के से खिलवाड़ ना करें
उत्साह अच्छी बात है, अति उत्साह कहीं ना कहीं घातक हो बिल्कुल सकता है। और एक तरफ से मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, बच्चे जो कि खुद भगवान का स्वरूप है, इस लिहाज से हर बच्चा जो जन्म लेगा वो प्रभु श्री राम जैसा ही होगा है। हर बच्ची जो जन्म लेगी वो कहीं ना कहीं सीता मैया जैसी ही होगी। इसलिए बिल्कुल। बिल्कुल उत्साह रखिए। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में 22 जनवरी को होनी है। बेशक उत्साह का माहौल पूरे भारत में है, होना भी चाहिए। लंबा इंतजार रहा है, लंबी लड़ाई लड़ी गई है और बेशक चिकित्सक भी इस बात जरूर बार बार कह रहे हैं प्रतीक। कि जैसे ही बात स्प्रेड होगी संयम। जी बताइए। बिल्कुल प्रतीक, तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र का बहुत महत्व है, लेकिन अब ग्रह नक्षत्रों को अपने हाथ से मोड़ने की कोशिश है, कितनी कामयाब होगी और क्या होता है 22 तारीख को, क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे में उत्साह हो, अति उत्साह ना हो, इसी का ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक। भरत, आप दोनों हमारे साथ जुड़े।